हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेट पेन्स। काफी सारे टाइप्स के पेन होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा अंडररेटेड पेन में से एक है फाउंटेन पेन। हर कोई फाउंटेन पेन के बारे में जानता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 से 10% लोग ही एक फाउंटेन पेन को डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर आप उन 5 से 10% लोगों में से हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए आपका पसंदीदा फाउंटेन पेन कौन सा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्यों फाउंटेन पेन को काफी कम लोग यूज करते हैं और क्यों बॉल पेन, जेल पेन, रोलर बॉल पेन मार्केट में ज्यादा बिकते हैं। अभी मैं बताऊंगा फाउंटेन पेन इतना फेमस होने के बावजूद काफी कम लोग ही इसे यूज करते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप सही में एक अच्छा फाउंटेन पेन खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम 500 रुपए तक खर्चा करना पड़ेगा। सच बताओ तो अच्छे फाउंटेन पेन 2500 रुपए के ऊपर से शुरू होते हैं, जो कि काफी ज्यादा पैसा है एक पेन के लिए। दूसरा पॉइंट, हर फाउंटेन पेन पेपर में लिखने के लिए इंक का यूज करता है और इंक फाउंटेन पेन के साथ नहीं आता, आपको उसे अलग खरीदना पड़ेगा, जो कि काफी महंगे होते हैं। 30 ml के इंक बोतल का प्राइस 100 रुपए तक पड़ जाता है। अगर आप अच्छे इंक से लिखना चाहते हैं जो पेपर में काफी ज्यादा स्मूथ फील हो, तो आपको 500 से 1000 रुपए तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक सस्ता इंक महंगे पेन में यूज करते हैं, तो चांस है आपका फाउंटेन पेन पेपर में स्मूथ नहीं चलेगा और टाइम के साथ निब भी घिस सकता है। उसके बाद आपका पेन स्क्रैची फील होगा। एक इंक बोतल को खरीदते टाइम आप ध्यान रखिए कि आप एक फाउंटेन पेन का ही इंक खरीदें, ना कि कोई कोलिग्राफी इंक और पिगमेंटेड इंक। आप जान लीजिए कि कोलिग्राफी इंक एंड पिगमेंटेड इंक नॉर्मल फाउंटेन पेन के फीड में जाम हो जाते हैं और इंक फ्लो को रोक देते हैं। आप जितना भी अच्छा इंक खरीद लीजिए, वो वाटरप्रूफ नहीं होगा, क्योंकि 90% फाउंटेन पेन इंक वाटर बेस्ड इंक होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी से धुल जाते हैं। तो आपको हमेशा फाउंटेन पेन से लिखे हुए नोट्स को अच्छे जगह पे रखना पड़ेगा। आप इस गलतफहमी में ना रहे कि वाटरप्रूफ फाउंटेन पेन इंक नहीं होता, वो भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपको उन्हें ढूंढना पड़ेगा और एक इंक बोतल का प्राइस ही 1000 रुपए से ज्यादा होता है। अगर आप वाटरप्रूफ इंक यूज करते हैं, तो आपको हमेशा पेन को अच्छे जगह पे रखना पड़ेगा, नहीं तो इंक पेन के अंदर सूख सकता है। अगर गलती से कभी इंक आपके कपड़े में गिर जाता है, तो उसे साफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वाटरप्रूफ इंक यूज करने की वजह से पेन से हर दिन लिखना पड़ेगा और महीने में 2 से 3 बार अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो पेन के अंदर इंक जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। हर पेपर फाउंटेन पेन से लिखने के लिए नहीं है। अगर आप कम जीएसएम का पेपर यूज करते हैं, तो इंक पेपर में फैल जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा। इसीलिए आपको 75 प्लस जीएसएम का पेपर यूज करना पड़ेगा और ये सारे पेपर के नोटबुक मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। जब आप एक बॉल पेन से लिखते हैं, आपको प्रेशर दे के लिखना पड़ता है, नहीं तो पेन नहीं चलेगा। लेकिन फाउंटेन पेन से लिखते टाइम अगर आप प्रेशर दे के लिखेंगे, तो नीब के दोनों टाइम सेपरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंक फ्लो नहीं होगा और आपका टिप डैमेज हो जाएगा। आप एक बॉल पेन में नीब के चारों तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन एक फाउंटेन पेन में सिर्फ एक ही तरफ से लिख सकते हैं। इसीलिए काफी लोगों को फाउंटेन पेन अनकंफर्टेबल लग सकता है। अगर आप पेन का कार्ट्रिज अच्छे से नहीं लगाते हैं, तो एक्सेसिव इंक फ्लो होगा, जिसकी वजह से पेपर में काफी ज्यादा इंक आ जाएगा। लिक्विड इंक यूज करने की वजह से फाउंटेन पेन का इंक सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, इसीलिए कोई भी फाउंटेन पेन स्मज प्रूफ नहीं है। एक फाउंटेन पेन काफी ज्यादा इंक यूज करता है। अगर आप एक हेवी राइटर हैं, तो आपको दिन में 2 से 3 बार पेन को रिफिल करना पड़ेगा। पेन में इंक डालना थोड़ा सा मेहनत का काम है। अगर आपके पास एक कन्वर्टर है, तो आप आसानी से इसमें इंक डाल सकते हैं। अगर आप कार्ट्रिज यूज करते हैं, तो इंक खत्म हो जाने के बाद नया कार्ट्रिज लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा नया कार्ट्रिज खरीदना स्मार्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो काफी महंगे होते हैं। अगर आप कार्ट्रिज में इंक डाल के लिखना चाहते हैं, तो आपको सिरिंज को यूज करना पड़ जाएगा। एक बच्चे को जैसे केयर करके रखा जाता है, उसी तरह आपको अपने पेन को अच्छे से रखना पड़ेगा। हमेशा पेन को पैरेलल टू द ग्राउंड रखिए, ताकि इंक पेन के किसी एक तरफ ज्यादा जमा ना हो। पेन को लंबे टाइम तक स्टोर करने से पहले और पेन में नया इंक डालने से पहले आपको अपने पेन को अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा। फाउंटेन पेन को क्लीन करने के लिए हमेशा साफ पानी का यूज करें, उसके अलावा कुछ भी यूज ना करें। पेन को रस्ट और डैमेज से लंबे टाइम तक बचाने के लिए आपको पेन केस का यूज करना पड़ेगा। इंक पॉट को भी आपको अच्छे जगह पे रखना पड़ेगा, ताकि उसका इंक ना सूखे। कुछ भी लिखने के बाद आप पेन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमेशा आपको कैप को लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसका इंक सूख जाएगा। अगर आप कैप के बिना पेन को टेबल में रख देते हैं, तो चांस है कि पेन रोल होकर नीचे गिर जाएगा। अगर पेन निब के बल जमीन में गिरता है, तो आपका पेन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। किसी तरह आपने निब को ठीक कर दिया, फिर भी पेन पहले की जैसा स्मूथ नहीं चलेगा और पेपर में लिखते टाइम काफी स्क्रैची भी फील होगा। तो आपको हमेशा पेन में कैप लगा के रखना है और पेन को ऊंचाई से नहीं गिराना है। सस्ते फाउंटेन पेन में काफी पतले निब होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से मुड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए काफी सारे लोग बॉल पेन और जेल पेन को ही प्रेफर करते हैं। अगर आप एक फाउंटेन पेन यूजर हैं, तो जाहिर है इनमें से काफी सारे प्रॉब्लम को
आपने फेस किया होगा, लेकिन हम दोनों ही जानते हैं एक फाउंटेन पेन से लिखने का मजा ही कुछ और होता है। अगर आप अपना फाउंटेन पेन क्लीन करना चाहते हैं तो मैंने उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है, आप उसे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अगर गलती से आपने अपने फाउंटेन पेन के निब को खराब कर दिया है तो उस पेन को ना फेंके, उसकी जगह आई बटन में जो वीडियो आ रहा है उसे देखकर अपने खराब निब को ठीक कीजिए और पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। आज तो फाउंटेन पेन का काफी ज्यादा बुराई हो गया, फाउंटेन पेन भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा? आने वाले एक वीडियो में हम बात करेंगे एक फाउंटेन पेन बाकी सारे पेन से क्यों अच्छा है और इसमें आपको क्या क्या फायदा मिलेगा और एक फाउंटेन पेन एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।